आज के इस दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं culinary प्रिजर्वेशन यानी भोजन को लंबे समय तक सहेजने के विज्ञान की। और ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि दो बेहद शानदार साइंटिफिक तरीकों के बीच एक गहरी और दोस्ताना बहस है। तेल बनाम फर्मेंटेशन। भोजन को सुरक्षित रखना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि प्योर साइंस है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प साइंस में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि पीढ़ियों से चले आ रहे ये तरीके आज भी इतने लॉजिकल क्यों हैं। हमारे दिमाग में तुरंत दो बिल्कुल अलग अलग रसोइयों की तस्वीर उभरती है। एक तरफ सोचिए, पंजाब के एक घर की धूप से नहाई हुई छत, जहां गहरे नारंगी रंग के तीखे सरसों के तेल से भरे अचार के मर्तबान हफ्तों से पक रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ केरल की एक ठंडी सी रसोई है, जहां एक साधारण मिट्टी के बर्तन में नमक और पानी के घोल में कुछ नींबू धीरे धीरे नरम हो रहे हैं। दोनों तरीके पूरी तरह भारतीय हैं, लेकिन दोनों की आत्मा और काम करने का तरीका एकदम अलग है। अब प्रिजर्वेशन का जो स्थापित विज्ञान है, वो हमें कुछ बहुत ही बुनियादी बातें सिखाता है। सिंपल सी बात है, नमक ऑस्मोसिस के जरिए नमी को खींचकर बाहर निकाल देता है, जबकि भारी सरसों का तेल एक ऐसा अभेद्य ऑक्सीजन बैरियर बना देता है जिसे भेद पाना माइक्रोब्स के लिए नामुमकिन है। इस पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक ही मकसद है, बैक्टीरिया को हराना। यानी यहाँ माइक्रोब्स को एक दुश्मन की तरह देखा जाता है, जिसे हर हाल में खाने से दूर रखना ही है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ही रोमांचक और बिल्कुल अलग नजरिया सामने आता है। क्या हो अगर इन माइक्रोब्स को खत्म करने के बजाय उन्हें ही काम पर लगा दिया जाए? जरा सोचिए, क्या हो अगर बैक्टीरिया हमारे दुश्मन ना होकर हमारे भरोसेमंद साथी बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो प्रिजर्वेशन को देखने का पूरा नजरिया ही पलट कर रख देता है। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की, जहां प्रिजर्वेशन का मतलब है एक अभेद्य तेल का किला बनाना। ये तरीका ना अपने आप में सख्त कंट्रोल का एक मास्टर क्लास है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले नमक पूरी ताकत से पानी को बाहर निकाल फेंकता है। फिर गरम किया हुआ सरसों का तेल हमलावर बैक्टीरिया का दम घूंटने के लिए एक सॉलिड सील बनाता है। इसके बाद बारी आती है मसालों की, जो एक रक्षात्मक एंटी माइक्रोबियल लेयर बिछाते हैं। और आखिर में कड़कड़ाती धूप बची खुची नमी को भी पूरी तरह सुखा देती है। एकदम फुल प्रूफ सिस्टम। ऑक्सीजन और पानी के बिना कोई भी हानिकारक जीव यहाँ पनप ही नहीं सकता। इस पूरी किलेबंदी का नतीजा क्या होता है? एक ऐसा अजूबा जो लंबे सफर के लिए एकदम तैयार है। इसके फ्लेवर्स बहुत ही इंटेंस और गहरे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये आसानी से 2 साल तक सुरक्षित रह सकता है। हाँ, इसे बनाने में गजब का धैर्य चाहिए और कड़ी धूप की जरूरत होती है। और क्योंकि इसमें हर बाहरी चीज को खत्म कर दिया जाता है, तो इसमें जीवित प्रोबायोटिक्स नहीं बचते। और जाहिर है, तेल की वजह से कैलोरी भी काफी हाई होती है। अब चलते हैं दूसरी तरफ और बात करते हैं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाले फर्मेंटेशन के विज्ञान की। यहाँ प्रिजर्वेशन की फिलॉसफी सख्त कंट्रोल से हटकर विश्वास पर टिकी एक बेहद खूबसूरत साझेदारी में बदल जाती है। यहाँ नमक सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोब्स को रोकता है और हमारे फायदेमंद छोटे मजदूरों के लिए मानो रेड कारपेट बिछा देता है। इन्हें हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये वही दोस्ताना मजदूर हैं जो प्राकृतिक चीनी खाते हैं और बदले में प्रिजर्व करने वाला लैक्टिक एसिड बनाते हैं। मानो वो चीनी खाकर एसिड की डकार ले रहे हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे डोसा के बैटर में खमीर उठता है। इस प्रोसेस में केरल के नींबू या नागालैंड के बांस जैसी चीजों को नमक और पानी के घोल यानी ब्राइन में डुबोकर रखा जाता है। इससे होता यह है कि इन छोटे मजदूरों को लैक्टिक एसिड बनाने का परफेक्ट माहौल मिल जाता है। जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ता है, खाने का पीएच लेवल गिर जाता है, जिससे खाना नेचुरली सुरक्षित हो जाता है और साथ ही एक बड़ा ही शानदार, बुलबुलेदार और खट्टा चटपटा सा माहौल तैयार हो जाता है। आजकल तो इन चीज़ों को गट हीलिंग सुपरफूड के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं, बेहतरीन और कॉम्प्लेक्स फ्लेवर देते हैं, और इन्हें बनाने के लिए बस ना के बराबर सामग्री चाहिए होती है। लेकिन इनकी एक कमजोरी भी है, ये काफ़ी नाजुक होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, और ये तापमान को लेकर इतने सेंसिटिव होते हैं कि अक्सर इन्हें आज के समय में फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर ये दोनों तरीके एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? इसका जवाब हमें मिलता है भूगोल और जलवायु के खेल में।
इस पूरे एनालिसिस की सबसे कमाल की खोज बताए क्या है? वो ये कि ये अलग अलग तरीके कोई इत्तेफाक या महज कुकिंग के शौक नहीं है। ये सीधे तौर पर वहाँ की ज्योग्राफी यानी भूगोल का साइंटिफिक जवाब है। हमारे पूर्वजों ने अपने माहौल के हिसाब से खुद को एकदम परफेक्ट तरीके से ढाल लिया था। उत्तर और पश्चिम के गर्म जलवायु में जहाँ लंबी धूप और सरसों भरपूर मात्रा में थी, वहाँ नेचुरली तेल के किले बनाए गए। दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्वोत्तर के उमस भरे और आर्द्र इलाकों में जहां चावल और नारियल पानी आसानी से मिलता था, वहां फर्मेंटेशन की इस शानदार साझेदारी को अपनाया गया। ये बात हमें कितनी खूबसूरती से समझाती है कि ये महान परंपराएं केवल पारिवारिक रेसिपी नहीं हैं। इनके पीछे सीधे तौर पर सर्वाइवल का विज्ञान और पीढ़ियों की ऑब्जर्वेशंस छिपी हैं। जिसे आज हम दादी नानी का नुस्खा कहते हैं ना, वो असल में हजारों सालों का परखा हुआ शुद्ध विज्ञान है जो बस रेसिपी का रूप धारण किए हुए है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आज का मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस भी इन दोनों ही तरीकों को पूरे उत्साह के साथ सही मानता है। एक तरफ फर्मेंटेड फूड्स के डाइजेशन से जुड़े फायदों और प्रोबायोटिक्स की जमकर तारीफ होती है, वहीं दूसरी तरफ तेल में प्रिजर्व किए गए खानों में जो एंटीऑक्सीडेंट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स लॉक हो जाते हैं, उनकी अहमियत को भी उतना ही स्वीकारा जाता है। न्यूट्रिशन के नजरिए से दोनों ही बेजोड़ हैं। तो इस पूरी डिबेट का नतीजा क्या निकलता है? सिंपल है, दोनों ही विधियां अपने आप में विजेता हैं। तेल और फर्मेंटेशन की इस अंतिम दोस्ताना बहस में पूरी तरीके से न्यूट्रल रहना ही लॉजिकल है, क्योंकि दोनों का अपना एक अलग और सॉलिड वजूद है। तेल प्रिजर्वेशन ने हमेशा से एक लाइफलाइन का काम किया है। इसने ऐसे मजबूत खाद्य पदार्थ तैयार किए जो मुश्किल सफ़र, अचानक आई बाढ़ या अकाल जैसी चुनौतियों का सामना कर सकें। ये 2 साल चलेगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा सुरक्षा का एक पक्का वादा है। वहीं दूसरी ओर फर्मेंटेशन ने हमें एक जिंदा जागता डायनामिक भोजन दिया, एक ऐसा तरीका जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और हर बदलते मौसम की ताज़ी उपज का जश्न मनाता है। हर मौसम में ताज़ा, ये फिलॉसफी प्रकृति के चक्र के साथ बहने की एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है। वैसे इस विज्ञान को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि अपनी रसोई में आजमाया भी जा सकता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। बस एक नींबू को 4 टुकड़ों में काटिए, उसे नमक और पानी के साथ एक साफ जार में बंद कर दीजिए और बस 3 हफ्ते का इंतजार कीजिए। बिना किसी तेल या मसाले के लैक्टोबैसिलस का वो जादू अपना काम करेगा और प्रकृति खुद एक कमाल का फर्मेंटेड स्वाद तैयार कर देगी। ये साइंस को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखने का एक शानदार मौका है। तो इस डीप डाइव के खत्म होने पर एक बड़ा ही दिलचस्प विचार जहन में रह जाता है। इन दोनों शानदार तरीकों में से असल में सबसे ज्यादा क्या इम्पैक्ट डालता है? क्या वो तेल की सदियों पुरानी मजबूत विरासत है, या फर्मेंटेशन का वो ताज़ा चटपटा स्वाद? ये सवाल हमें हमारे अगले एनालिसिस के लिए एकदम सही जगह पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां हम करेले को प्रिजर्व करने के कुछ ऐसे ही अचूक रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक सोचने वाली बात यही है कि विज्ञान और स्वाद के इस अद्भुत संगम में रसोई के अंदर असल में क्या अधिक आवश्यक